हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जोशीमठ का दौरा करने पहुंचे हैं। आप स्थिति का जायजा लगातार ले रहे हैं, यहाँ पर आए हैं आज आप लोगों के बीच, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी आपने देखा। देखिए, जोशीमठ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ये धार्मिक क्षेत्र से भी और पर्यटन दृष्टि से भी एक ऐतिहासिक स्थान। यहाँ पर बद्रीनाथ के पट बंद होते हैं तो वहाँ भी पूजा पाठ, नरसिंह मंदिर यहाँ होता है। यही नहीं तो औली सामने है। पूरा देश और दुनिया का पर्यटक, जब इस समय बर्फ़ नहीं गिरी लेकिन जब होता है तो यहाँ पे आते हैं, स्केटिंग होता है। सीमांत क्षेत्र भी ये है, बॉर्डर वाला एरिया है, तो सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है, धर्म है। इसको हमने विशेष स्थान दिया और इसके लिए जो अभी व्यवस्था हो रही है, जिस तरह धसाव यहाँ हो रहा है, बहुत सारा एरिया प्रभावित है। मैं घूम के आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, घर घर में देखा है। तो उन लोगों की पहली बात है कि उनका जान माल, उनकी सुरक्षा, ये हमारे लिए प्राथमिकता का है। और उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। लगातार डीएम कैंप किया हुआ है, प्रशासन लगा हुआ है, इवन मुख्यमंत्री समीक्षा की है सारी चीज़ें। और जो भी तय करना, अस्थायी व्यवस्था, कैंप, फैब्रिकेट ऐसा मकान भी तत्काल हम जो कर सकते हैं वो व्यवस्था बन रही है। अस्थायी उसके लिए भी स्थान ढूंढना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक समिति गठित की है और उसका भी एक आध दिन में दौरा जल्दी होने वाला है। जहाँ तक भूगर्भीय और इसका स्थलीय निरीक्षण की बात है, जांच का विषय, वो भी साथ साथ हो रहा है। क्या कारण है, उन कारणों के पीछे हम जाएंगे और जब वो होगा तो फिर उसके बाद उस और यहाँ का किस तरह वो करना है, इसको बचन वो किया जाएगा। तो मैंने कहा पहली बात तो कि जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित क्षेत्र है, उनको जानमाल ये सारी सुरक्षा हमारा प्राथमिक वो होगा। और बाद में पूरा जोशीमठ को कैसे फिर ठीक करना, वो जांच जब होगी और जब सामने रिपोर्ट आएंगे तो करेंगे। लगातार रात दिन प्रधानमंत्री जी भी अपडेट ले रहे हैं प्रदेश सरकार से, अन्य से, अपने स्तरों से, ये सब हो रहा है। और आप सांसद भी हैं क्षेत्र के, आपको नहीं लगता कि जोशीमठ में विकास कार्य ही कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनता हुआ दिख रहा है, जैसा कि लोग भी मानते हैं? और बेतरतीब जो कंस्ट्रक्शंस हुए, हेवी कंस्ट्रक्शंस हुए, उससे ज़मीन पर ज़्यादा वजन पड़ा और उसके वजह से भी ये चीज़ें आ रही हैं। सीवेज सिस्टम नहीं है, नालों की समस्या हमेशा से रही है यहाँ पे। देखिए, ये सब बातें आ रही हैं और मैंने कहा ना, ये सब बातें आ रही, लेकिन इसमें हम अभी ये नहीं कह सकते जब तक जांच दल, भूगर्भीय इस प्रकार का जो सर्वेक्षण, निरीक्षण और क्या कारण है उस तह तक पहुंचेगा, तब हम स्पष्ट कर पाएंगे। इतना जरूर है कि विकास कार्य, तो जब विकास होता है तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान भी होता है, विनाश कहते हैं, सारा प्रकृति का ये नियम है। तो विकास सतत हो रहा है, विकास में हम लोग पीछे नहीं हैं। हम इस जोशीमठ का विकास लगातार बने। मैं आपको यदि कहूँ, पिछले साल 2 साल जब यहाँ सड़क की बात आई थी, नीचे से बद्रीनाथ की तरफ जा रही थी, तो ये था कि उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब जोशीमठ अलग छूट जाएगा, हमारा व्यवसाय का क्या होगा, ये सारा रोजगार का साधन है। तो मैंने स्वयं गडकरी जी के साथ बैठक बिठाई थी, जिसमें यहाँ का प्रतिनिधिमंडल, नगर पालिका चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, हमारा विधायक, अन्य सारे 8-9 लोग आए थे, मैंने बुलाए थे। बाकायदा मीटिंग हुई थी, तो उसमें सीधा सीधा तय हुआ, चीफ सेक्रेटरी सारे लोग बैठे थे, और ये हुआ कि ये रोड हम नीचे भी ले जाए लेकिन ऊपर भी हम ये करेंगे। सामने सामने डीपीआर के लिए कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, डीपीआर 7 बनाने के लिए हुआ, तो रोड ऊपर भी सैंक्शन हुई कि औली है। मैंने कहा, जब मैंने विषय कहा कि तिब्बत का बॉर्डर जो इस प्रकार का सीमांत बॉर्डर है, नीति वो इधर से जाएंगे, माना सामने ये आगे है तो उधर जाएंगे, लेकिन ये भी एक सुरक्षा का दृश्य, ये बॉर्डर है और औली सामने, तो वो तय हुआ जाएगी, दोनों तरफ रोडें। तो विकास की बात है, तो विकास में जब जनता डिमांड करती है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने विकास की भी बात की, औली का भी सौंदर्यकरण और उसको कैसे विकसित करना, ये हमारे सामने एक उद्देश्य था। तमाम विकास कार्य हुए हैं, मानते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन ड्रेनेज और सीवेज में मानते हैं कि कहीं ना कहीं पीछे रह गए। मैंने कहा ये सीवर है, ड्रेनेज है, ये भी विषय जो है, और वो भी पीछे की भी रिपोर्ट हम देखेंगे। जब कभी एक पहले भी इस तरह का कुछ हुआ था, इतना बड़ा नहीं होता, त्रासदी छोटी मोटी जो आई, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे और उसके बाद उस तय तक जाएंगे कि कारण क्या है। तो सीवरेज है, पानी का रिसाव है, ये सारा कैसे क्या है, एनटीपीसी बता रहे हैं क्या,
ये सब चीज़ें, ये बात के विषय है। अभी हम ये नहीं कह सकते किन कारणों से। आखिरी सवाल यही है आपसे कि लोगों की ये शिकायत है कि समय रहते एक्शन मोड पर नहीं आई सरकार और नहीं आया प्रशासन, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा समय रहते जैसे ये विषय सामने आया तत्काल शासन प्रशासन पूरी तरह से जुटा, और यही नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी संज्ञान सीधे सीधे लिया है। कि समस्या और लंबे समय की है, बहुत पुरानी। ये पुराना, लेकिन देखिए ना, मैंने कहा ना विकास, अब जनता कहती विकास होना, सड़क आनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब हम जनता के लिए हैं, और मैंने कहा ना क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये स्थान वो था कि जहाँ की पर्यटन तीर्थ बद्रीनाथ सामने दर्शन करने लोग आते हैं, तो अब रोक तो नहीं सकते। अभी जब था संख्या बढ़ गई साहब दर्शनार्थियों की, तो लोग नीचे रोकना शुरू किया। लोगों ने कहा साहब नीचे रोक रहे, ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो हमारा व्यवसाय हमारा होटल, मैंने कहा कि मत रोको, वहाँ ऋषिकेश हरिद्वार आने दो। ये भी विषय आया, क्योंकि जब लोगों की डिमांड स्थानीय वो हमको करना पड़ता है, सुनना पड़ता है पूरा चीज़, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है ना, तो उसे भी असर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये जब हुआ तो तब सब लोग चेते, बात आई है। लेकिन हमने इस और भी जल्दी से अपना कदम बढ़ाया, पूरी तरह शासन प्रशासन। मैंने केंद्रीय मंत्री से बात की है, ऊर्जा मंत्री अपने है ना आर के सिंह जी बात की है, मैंने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर पुरी जी से बात की है, और साथ ही उनको यहाँ के संज्ञान लाया हूँ। और भी तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी पूरी तरह समीक्षा ली। मोदी प्रधानमंत्री जी लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं, ये हो रहा है, और तुरंत उस पर कमेटी गठित हो गई है, सब तेजी से काम हो रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं, सांसद भी हैं क्षेत्र के और मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। उनका कहना है कि विकास कार्यों के साथ साथ कुछ समस्याएं जरूर सामने आई हैं, लेकिन अब सरकार एक्शन मोड पर है और जल्द इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष के लिए जोशीमठ से गंगा के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।